हेलो एवरीवन। आज मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। पहली सोलो ट्रिप, पहली वीडियो। और उबर बुक कर दी है। थोड़ी देर में उबर आती है, फिर निकलते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। अनप्लान्ड जर्नी है, कुछ नहीं पता है आगे क्या कैसे होगा। बाकी पॉजिटिविटी के साथ और मोटिवेशन के साथ निकलते हैं। ये मैं निकल चुका हूँ गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। अब वहाँ से आगे हरिद्वार की यात्रा शुरू होगी। तो बाकी अब देखते हैं, गाज़ियाबाद पहुँच गए फिर वहाँ का वातावरण का आनंद लिया जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस। तो अब यहाँ से हम अपनी ट्रेन लेंगे और पहुँचेंगे हरिद्वार। तो चलिए चलते अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अब ये ट्रेन आ चुकी है मसूरी एक्सप्रेस, तो चलते अपनी सीट की तरफ। ट्रेन से एग्ज़िट करने के बाद अब चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ, देखते हैं आगे कैसे पहुँचते हैं। हरिद्वार स्टेशन से एग्जिट कर दिया है। अब जा रहा हूँ हर की पौड़ी की साइड पे। मैं तो रिक्शे पैदल का थोड़ा आनंद लिया जाए। बाकी मिलते हैं हर की पौड़ी को, देखते हैं कैसे क्या रहता है। ये देखिए हर की पौड़ी के घाट का नज़ारा, क्या दृश्य है। अद्भुत, दिव्य, भव्य। मतलब जितना शब्दों में कहा जाए उतना कम है। बाकी मैंने तो स्नान कर लिया है और रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया तो सोलो था अकेले। और दूसरा फिर भीड़ भी अच्छी खासी है, मतलब लेकिन बढ़िया स्नान हुआ, बढ़िया दर्शन है। बाकी अब चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर अपना जाएंगे हम ऋषिकेश। चलिए चलिए यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाने पीने का सामान देखते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये है धनुषपुर से माँ गंगा की करती है। और जितना अद्भुत और गंगा स्नान करने के बाद और उसके बाद पेट पूजा करने के बाद, जिसमें मैंने खाई 50 रुपये की खस्ता कचौड़ी, रेट के अकॉर्डिंग अच्छी थी। तो अब हरिद्वार से अल्प विराम लेते हैं और चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो पहले हम चलेंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से जो भी ट्रेन मिलती है उससे पहुँचेंगे ऋषिकेश। तो चलिए चलते हैं पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश के लिए ट्रेन में था अभी टाइम, तो हमने सोचा उससे पहले रास्ते में एक मकरवाहिनी गंगा देवी मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ऋषिकेश। अब मैं आ चुका हूँ हरिद्वार और ऋषिकेश के पैसेंजर पे। और ये अराउंड 11:15 बजे ऋषिकेश पहुँच जाएगी। फिर वहाँ से देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल रहता है। तो स्टे ट्यून्ड। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, फिर परमार्थ निकेतन आश्रम पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके अपना रूम वगैरह देखते हैं, फिर उसके आगे का करते हैं कंटिन्यू। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करने के बाद अब मैंने रिक्शा लिया है जानकी सेतु तक का, क्योंकि हमारा रूम परमार्थ निकेतन आश्रम में बुक है। तो नियरेस्ट स्टॉपेज जो है परमार्थ निकेतन आश्रम का, वो है जानकी सेतु। तो अब चलिए पहले चलते हैं जानकी सेतु, फिर उसके आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। रास्ते का आनंद उठाते हुए अब हम आ चुके हैं जानकी सेतु पर। तो इसे पार करने के बाद अब हम जाएंगे परमार्थ निकेतन आश्रम। आफ्टर फॉर्मेलिटीज़ हमें की मिल गई हमारे रूम की, जो कि गोमती ब्लॉक में रूम नंबर 311। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। पहले देखेंगे रूम कैसा है, अगर सही लगेगा तो फिर रूम की करेंगे पेमेंट,
और पेमेंट करने के बाद आपको दिखाएंगे परमार्थ निकेतन आश्रम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। रूम ओके है तो अब इसकी करते हैं पेमेंट और फिर चलते हैं आगे। रूम में चेक इन करने के बाद हमने पहले कुछ खाया और फिर आ गए दूसरे वाले गेट पे, जहाँ पर शिव जी की विशाल मूर्ति है और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो इनके दर्शन किए और अब आपको दिखाते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम दूसरे वाले गेट से अंदर का दृश्य। अब यहाँ पर हो रही है धूप और नींद भी आ रही है, तो अब पहले 1 घंटे करीब सो लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ आसपास क्या है। तो शाम की गंगा आरती भी लेंगे और देखते हैं कौन से घाट पर आरती लेते हैं। तब तक के लिए दोपहर वाली गुड नाइट। अभी हो रहे हैं 4:50 और थोड़ा फ्रेश होकर नींद लेके घंटे के करीब अब निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो कंटिन्यू। अभी गंगा आरती की तैयारियां हो रही थी और जब पूछा कितने बजे आरती होगी तो उन्होंने बोला अभी 1-1.5 घंटा है, 6:30 बजे करीब आरती होती है और अभी 5 बज रहे थे। तो हमने कहा आगे निकल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हमें मिला है गीता भवन। यहाँ की दीवार पर पूरी भगवत गीता लिखी हुई है, यानी कि 18 अध्याय और 700 श्लोक। इसका भी अलग आनंद है, तो इनका भी अनुभव करते हैं और आगे चलते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा ही पावन क्षेत्र, ऐसा ही पुण्य क्षेत्र जहाँ स्वयं भगवान आदि बद्रीनारायण एवं श्री शत्रुघ्न जी विराजमान हैं। आप लोग आए हैं माँ गंगा के आशीर्वाद। गंगा आरती देखने के बाद और लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ चुके अपने रूम पे और यहाँ हो रही है बारिश और लाइट भी नहीं है। तो अब हम जाते हैं अपने शयन कक्ष में और आज का होता है डे 1 एंड। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।